हाय गाइस। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि माई एसक्यूएल के अंदर टेबल कैसे क्रिएट होता है, उसमें किसी टेबल के अंदर चेंजेस कैसे करते हैं और किसी टेबल को हम रीड कैसे करते हैं। यानी आज का टॉपिक होगा क्रिएट टेबल, ड्रॉप टेबल, अल्टर टेबल। और साथ ही साथ में हम कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप भी देखेंगे, जैसे कि इंटीजर क्या होता है, वेर क्या होता है, डेट क्या होता है, बुलियन क्या होता है और भी। चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना ओपन कर लेता हूँ वर्क बेंच। यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल के इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं सक्सेसफुली लॉग्ड इन हो गया हूँ। सो टेबल क्रिएट करने से पहले समझते हैं कि टेबल क्या होता है। टेबल का मतलब होता है रोज और कॉलम का कलेक्शन जिसमें एक्चुअल डेटा स्टोर होता है। जैसे एक्सेल शीट में डेटा स्टोर होता है, वैसे ही एसक्यूएल में टेबल्स में डेटा स्टोर होते हैं। चलिए हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट नाम का। सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट होता है। तो टेबल क्रिएट करने से पहले मैं डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डेटाबेस क्रिएटेड है, आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए कमांड होगी क्रिएट डेटाबेस। मैं अपने डेटाबेस का नाम रख देता हूँ स्कूल। इसे मैं रन कर देता हूँ। रन करने के लिए मैं कंट्रोल और इंटर दबा रहा हूँ। ये मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। यहाँ पे इसे मैं यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ डेटाबेस का नाम। यहाँ पे ये डेटाबेस मेरा क्रिएटेड हो गया है। चलिए अब मैं अपना सबसे फर्स्ट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं क्रिएटेड है, टेबल एम्प्टी है। मैं टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। सो टेबल क्रिएट करने के लिए क्वेरी होती है गाइस, क्रिएट टेबल। और यहाँ पे जो जो टेबल का हमें नाम रखना है वहाँ पे ये आएगा। तो मैं अपने टेबल का नाम रखना चाहता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट। अब यहाँ पे टेबल के अंदर हमारे कॉलम्स भी आते हैं। तो उस कॉलम को हम प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला कॉलम होगा आईडी। उसका डेटा टाइप क्या होगा, मीन्स उस कॉलम के अंदर क्या स्टोर होगा। हम उसका रखते हैं डेटा टाइप इंटीजर, मीन्स कि इस कॉलम के अंदर इंटीजर स्टोर होगा। दूसरा कॉलम रख लेते हैं नेम। उसका डेटा टाइप होगा वेर कैर, मीन्स कि इसके अंदर स्टूडेंट के नेम्स स्टोर होंगे और उसका लिमिट होगा 100, मीन्स कि 100 लेटर से ज़्यादा हम इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ, इसके अंदर डेट होगी तो इसका डेटा टाइप हम रखते हैं डेट। बेसिकली गाइज यहाँ पे आप टेबल क्रिएट करने के टाइम पे जब आप जो भी कॉलम्स का नाम लिखते हैं तो उस कॉलम का आपको डेटा टाइप भी डिफाइन करना होता है, उस कॉलम के अंदर क्या स्टोर होगा। तीसरा हम रखते हैं इज़ एक्टिव, मीन्स कि ये स्टूडेंट अभी एक्टिव है या नहीं है। तो इसका एक्टिव में जैसे ट्रू फॉल्स होता है तो इसका डेटा टाइप रख देंगे बूलियन। अब यहाँ पे इसे मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कि टेबल क्रिएट हुआ या नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे मेरा स्कूल डेटाबेस के अंदर मेरा टेबल क्रिएट हो गया स्टूडेंट नाम का। इसके अंदर देख सकते हैं आप, कॉलम्स आईडी है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और इज एक्टिव है। अब हमने टेबल तो क्रिएट कर लिया, अगर हमें इस टेबल को डिलीट करना है तो क्या होगा। और गाइस अगर आप किसी टेबल को डिलीट करने जाते हैं तो काफ़ी ध्यान से उसे डिलीट करिएगा, क्योंकि एक बार आप टेबल को डिलीट कर देते हैं तो परमानेंटली वो टेबल डिलीट हो जाता है। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि टेबल डिलीट करने के लिए हमारा कमांड क्या होगा। तो हमें लिखना होगा ड्रॉप और हमारा ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम। तो हमने टेबल का नाम रखा था स्टूडेंट, यहाँ पे मैं स्टूडेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं कमांड और इंटर प्रेस कर देता हूँ, जिससे हमारा टेबल डिलीट हो जाएगा। तो अभी हमारा टेबल डिलीट हो गया। एक बार हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, देख सकते हैं हम टेबल डिलीट हो गया हमारा यहाँ पे। तो गाइस हमने यहाँ पे सीख लिया। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ। हमने सीखा यहाँ पे क्रिएट टेबल। यहाँ यहाँ पे हमने देखा कि डिलीट टेबल। अभी हम देखते हैं कि किसी टेबल के अंदर अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी ये मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ। ऐसा कमेंट भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली ये जस्ट एक कमेंट है।
आप लोगों को ईजिली चीज़ें समझ में आए, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया है क्रिएट टेबल और यहाँ पे डिलीट टेबल। अभी हम मूव करते हैं अल्टर टेबल। मीन्स कि अगर आप किसी टेबल के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा। अभी आपने टेबल तो क्रिएट कर लिया है, राइट। अगर आपको किसी टेबल में चेंजेस करना है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप टेबल को डिलीट कर दो, फिर वापस से नया टेबल क्रिएट करो न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। बट उसके लिए वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास अल्टर टेबल का ऑप्शन है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं अल्टर टेबल कैसे यूज़ करते हैं। अल्टर टेबल के लिए हमारे पास कोई टेबल तो होनी चाहिए जिसके अंदर हम चेंजेस करेंगे, तो हमारे पास अभी कोई टेबल नहीं है यहाँ पे। तो मैं इस कमांड को वापस रन कर देता हूँ कि हमारा टेबल क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे हमारा टेबल क्रिएट हो गया है वापस से। अब इस टेबल के अंदर अगर हमें कुछ चेंजेस करना है तो हम करते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अल्टर टेबल। तो उसके लिए हमारा कमांड होगा अल्टर टेबल स्टूडेंट टेबल को हम स्टूडेंट टेबल के अंदर हम चेंजेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ट्राई करते हैं कि किसी टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड करने का ट्राई करते हैं। इसी मतलब ये जो स्टूडेंट हमारा टेबल है उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करने का ट्राई करते हैं। तो हमारा होगा अल्टर स्टूडेंट ऐड ईमेल। से ईमेल को हम स्मॉल रखते हैं और यहाँ पे हमारा डेटा टाइप होगा varchar। कंट्रोल इंटर दबा के मैं इसे हिट कर देता हूँ। तभी हम रिफ्रेश करके देखते हैं, यहाँ पे हमारा कॉलम और ऐड हो गया है ईमेल करके। अगर अभी हमने कॉलम तो ऐड कर लिया है, अभी हम देखते हैं कि अगर हमें किसी कॉलम को रीनेम करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारी क्वेरी होगी अल्टर टेबल ही होगी, अल्टर टेबल रीनेम करना है हमें, तो रीनेम लिखेंगे और यहाँ पे कॉलम कौन सा कॉलम को रीनेम करना चाहते हैं। सपोज इस नेम कॉलम को हम रीनेम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे नेम टू क्या करना चाहते हैं, नेम कॉलम को हम रीनेम करके फुल नेम करना चाहते हैं। मीन्स कि इस कॉलम का भी इस कॉलम का नाम है नेम, इसे हम रीनेम करके फुल नेम करना चाहते हैं। चलिए इसे इसमें कुछ यहाँ पे हमारा टेबल का नाम मिसिंग है, इसलिए यहाँ पे ये रेड दिखा रहा था। अभी इसे हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसे पर रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो नेम का कॉलम था वो फुल नेम हो चुका है। अगर आपको कोई कॉलम डिलीट करना है सपोज, तो आपको ये कमांड लिखना होगा अल्टर टेबल। किस टेबल को अल्टर करना चाहते हैं, स्टूडेंट। कॉलम का नाम हम देखते हैं ड्रॉप लिखेंगे, किसी हमें कॉलम ड्रॉप करना है, कॉलम सपोज चलो इस कॉलम को हम डिलीट कर देते हैं इज एक्टिव को, तो उसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे इज एक्टिव। यहाँ पे कमांड इंटर दबा के मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, तो हमारा ये कॉलम देखिए इज एक्टिव वाला जो कॉलम था वो डिलीट हो गया यहाँ से। तो गाइस इसमें हमने आज सीखा कि टेबल कैसे क्रिएट होता है, टेबल डिलीट कैसे होता है, राइट। और किसी टेबल के अंदर हमें कुछ चेंजेस करना है तो हमें कैसे करनी होती है। आई होप गाइज आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये सारी चीज़ें मैं जो भी नोट्स है क्रिएट टेबल की, डिलीट टेबल की, अल्टर टेबल की, मैं एक प्रॉपरली नोट्स क्रिएट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम देखेंगे कि टेबल के अंदर डेटा कैसा डाला जाता है।